एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे सर। दिस साइड प्रमोद सोनी। इतने दिनों से क्या है, हम फिजिक्स में मोशन के बारे में पढ़ चुके थे और उसके बाद में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में भी पढ़ चुके थे। आज जो हमारा नया चैप्टर रहेगा वो इंटरेस्टिंग चैप्टर है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बारे में आज हम जानेंगे। और ग्रेविटेशन में आप पढ़ चुके थे, ग्रेविटी के बारे में, ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ चुके थे। ग्रेविटेशन में स्टार्ट करने से पहले मैं वो सबसे पहले आपको केपलर्स के लॉज के बारे में बताऊंगा। और केपलर्स के लॉज से पहले हम एक चीज जानते हैं। हाँ जी, तो केपलर्स लॉज पढ़ने से पहले एक चीज बताऊंगा। उसमें क्या है, आपको जब मैंने बताया था आर्यभट्ट के बारे में कि हमारे क्या है, ग्रेट फिलोसोफर हुआ करते थे आर्यभट्ट और ग्रेट मैथमेटिशियन भी थे आर्यभट्ट। तो उन्होंने क्या है, ऑर्बिट्स की प्लैनेटरी मोशन के बारे में जब उन्होंने स्टडी की थी ऑर्बिट्स की, तो उन्होंने बताया था कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो संख्या हम जो रिवॉल्व करते हैं और जिस पाथ में रिवॉल्व करते हैं वो पाथ उन्होंने अपनी फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग बताया था कि वो कौन सा पाथ है, इलिप्टिकल पाथ है। इलिप्स का मतलब आप जानते ही हो, ठीक है। तो उन्होंने बताया था किस तरह वो पाथ कौन सा है, आपके इलिप्टिकल पाथ है। उस टाइम पर ही उन्होंने बताया था। तो आज हम क्या है, यहाँ केपलर्स के लॉज के बारे में देखेंगे। और उन्होंने उस टाइम पर आपको वो ग्रेट मैथमेटिशियन थे और फिलोसोफर थे। उन्होंने सिर्फ अपनी फिलोसॉफी दी थी कि जितने भी प्लैनेट्स हैं आपके जो सन के अराउंड जो मूव करते हैं वो इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। उन्होंने वहां जाकर कोई देखा नहीं था, तो उस टाइम पे सिर्फ उन्होंने अपनी फिलोसॉफी दी थी वहां पर। बट आगे जाकर क्या है, केपलर आए और केपलर्स ने जो हमारे प्लैनेट्स और सन जो उसका अच्छे से स्टडी करके उन्होंने बताया उन्होंने 3 लॉज दिए इसके ऊपर, प्लैनेटरी मोशन के ऊपर। तो उसमें से हम फर्स्ट लॉ जानेंगे, केपलर्स फर्स्ट लॉ। केपलर का फर्स्ट लॉ क्या होता है आपके, इसको ही हम ऑर्बिट लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट लॉ। तो लिख देता हूं आपके केपलर्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, मुझे और इसको केपलर्स फर्स्ट लॉ, या फिर इसे हम बोल सकते हैं ऑर्बिट लॉ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं? ऑर्बिट लॉ। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग क्या होता है आपके, वही जो बात आपके फिलोसॉफी में आर्यभट्ट ने बताई थी कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो संख्याओं क्या करते हैं, आपके इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। क्या करते हैं? इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। और यही बात केपलर ने अपने फर्स्ट लॉ में बताई थी, ऑर्बिट लॉ में, कि जितने भी आपके जो प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे क्या है, सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। ठीक है। उन्होंने एक बात और दी थी, इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि जो मून है हमारा, जो मून आपके अर्थ के अराउंड मूव करता है वो कौन से पाथ में करता है बच्चों? सर्कुलर पाथ में करता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। जो मून रिवॉल्यूशन करता है आपके सर्कुलर पाथ में रिवॉल्यूशन करता है। कौन से पाथ में? सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ। और जो आपके प्लैनेट्स हैं वो कौन सा पाथ फॉलो करते हैं? वो इलिप्टिकल पाथ फॉलो करते हैं, इलिप्टिकल पाथ। ये पाथ कौन फॉलो करते हैं? आपके प्लैनेट्स फॉलो करते हैं। और ये वाला पाथ आपके कौन फॉलो करता है? मून फॉलो करता है। मून अराउंड द अर्थ। ये वाला मैं लिख देता हूं उधर। ये जो इलिप्टिकल पाथ है आपके, ये कौन फॉलो करता है? प्लैनेट्स अराउंड द सन। सन के अराउंड प्लैनेट्स मूव करते हैं इस इलिप्टिकल पाथ में। और जो सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ में मून आपके अर्थ के अराउंड मूव करता है, ठीक है, रिवॉल्व करता है। तो जो हमारा फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है आपके? फर्स्ट लॉ यही बोलता है कि जितनी प्लैनेट्स आपके प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। कौन से पाथ में रिवॉल्व करते हैं? इलिप्टिकल पाथ में। तो हम यहाँ लिख देंगे प्लैनेट्स
around the sun in elliptical path. कौन सा पाथ फॉलो करते हैं? ये एलिप्टिकल पाथ फॉलो करते हैं। जैसे कि इस तरीके से हम जान लेंगे ये हो जाएगा हमें, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आपकी क्या है, ये सन है, ये यहाँ पर सन है और सन के अराउंड जितने भी आपके प्लैनेट्स मूव करेंगे, ये जो प्लैनेट आपके मूव कर रहा है कौन से पाथ में मूव करेगा? एलिप्टिकल पाथ में मूव करेगा। आप जानते हो एलिप्स जो होता है, थोड़ा सा अगर मैं सर्कल को कितना खींच दूं, ठीक है, बीच में अगर मैं खींच दूं क्या क्या मिलेगा मुझे? एलिप्स मिलेगा, ठीक है। अब ये जो एलिप्स है इसमें क्या होता है बच्चों? दो सेंटर होते हैं। कितने सेंटर पॉइंट होंगे? दो सेंटर होंगे। एक सेंटर जहां पर आपके सनलाइट करता है, फोकल को भी बोल देंगे। कितने फोकस होते हैं? दो फोकस होते हैं, ठीक है। एक फोकस यहाँ होगा जिसको हम जहां पर आपकी सनलाइट करेगा, एक फोकस यहाँ होगा जहां ये फोकस F2 होगा, इसको फोकस F1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको फोकस F1 बोलेंगे, इसको फोकस F2 बोलेंगे। इलिप्स के क्या होते हैं? दो फोकस होते हैं, ध्यान रखिएगा। दो फोकस, एक एक फोकस पर तो क्या है आपके सन लाइट करता है और दूसरा फोकस जिस सन से एकदम क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में, एकदम अपोजिट डायरेक्शन में सामने की तरफ होता है, ठीक है, फ्रंट ऑफ द सन। उसके फ्रंट पर ही ये वाला। तो ये तो ऑर्बिट लो हो गया। ऑर्बिट लो आपको समझ में आ गया क्या है? प्लैनेट्स आगे रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल पाथ में सन के अराउंड क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। और यही बात आपकी किसने बोली थी? आर्यभट्ट ने बोली थी, ठीक है। आर्यभट्ट ने भी यही बोली थी जो सन के अराउंड आपके जितने प्लैनेट्स हैं वो किस पाथ में रिवॉल्व करते हैं? इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कोई नई बात इन्होंने तो नहीं बताई केपलर ने कि कोई नई बात है, बस वो आर्यभट्ट ने जो बताई थी उस पर ही उनकी जो थ्योरी थी उस पर, उनकी थ्योरी पर बेस थी कि उन्होंने अपने तीनों लॉज दिए थे। इसके बाद सेकंड क्या होता है हमारा? सेकंड लॉ कौन सा है? ये तो हो गया हमारा ऑर्बिट लॉ। सेकंड हो जाएगा हमारा एरिया लॉ। दो एरिया होते हैं। हाँ, लो क्या होता है हमारे? लो एरिया। सेकंड होता है हमारे लो एरिया। ये भाई लो एरिया क्या बोलता है आपके? मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर कितने फोकस होते हैं? इसके दो फोकस होंगे, ठीक है। इलिप्टिकल पाथ में जैसे ये फॉलो करेगा अराउंड में, तो कितने फोकस होते हैं? दो फोकस होते हैं। अब इन्हीं पर बेस्ड हम क्या है, लो एरिया के बारे में अच्छे से डिटेल में समझते हैं कि क्या होता है आपके। ये इस तरीके से लिखते हैं, मैंने एलिप्स बन गया है, इसको अच्छे से बना देते हैं ताकि ये इस तरीके से है। और यहाँ पर हमारा क्या रखा है? ये सन रखा है, ठीक है, ये सन है। और मैंने बताया इसके कितने फोकस है? दो फोकस। तो F1 फोकस पर तो क्या रखा है आपके? सन रखा हुआ है। सेकंड इसके सामने ही होगा ये F2 फोकस, ठीक है। आप जानते हो जो आपके एलिप्स है, यहाँ बता देता हूँ मैं, ये जो एलिप्स होता है आपके, ठीक है, इस एलिप्स में क्या होती है? दो एक्सिस होती है आपकी। कौन कौन सी? ये जो एक्सिस क्या करेंगे? इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस इसकी, ठीक है। एक हम वर्टिकल एक्सिस ले लेते हैं। एक वर्टिकल एक्सिस हो जाएगी और एक आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो जाएगी। ये जो दोनों फोकस मैंने आपको बताया है यहाँ पर, ये दोनों फोकस कहाँ लाई करेंगे आपके? इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लाई करेंगे, यहाँ पर F1 एंड ये F2, ठीक है। ये दोनों फोकस यही लाई करेंगे आपके F1 एंड F2 और यहाँ पर ये सेंटर हो जाएगा इसका। तो बच्चों ये जो वर्टिकल इसकी एक्सिस है, वर्टिकल जो इसकी एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस क्या करेगी? इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टू पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ये दोनों जो पार्ट्स आपके निकल कर आ रहे हैं, दोनों क्या है? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है इसको, इक्वल पार्ट्स में। तो इसको हम बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? सेमी मेजर एक्सिस क्यों बोल रहा बेटा? क्योंकि ये बड़ी वाली है ना, इसको इसलिए क्या बोलेंगे? सेमी मेजर एक्सिस
एक्सिस, ये इधर वाली सेमी मेजर, ये वाली भी सेमी मेजर हो जाएगी। ये जो छोटी एक्सिस है आपकी, इसको क्या बोलेंगे हम? सेमी माइनर एक्सिस। क्या बोलते हैं इसे? सेमी माइनर एक्सिस। आई बात समझ में? इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। एक तो होती है सेमी मेजर एक्सिस और एक होती है सेमी माइनर एक्सिस। इसका यूज हम थर्ड लॉ में करेंगे, मैं यही बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल एक्सिस को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। वर्टिकल एक्सिस आपकी छोटी होती है, इसलिए इसको माइनर वाली एक्सिस बोलते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो होती है आपकी बड़ी होती है, इसको आप बोलेंगे ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। कौन सी है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो हो जाएगी दोनों वाली कौन सी हो जाएगी? दोनों सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगी। इसको मेजर एक्सिस बोलेंगे क्योंकि मेजर है। तो यहाँ हम देखेंगे ये जो फोकस पॉइंट मैंने आपको बताया, ये किस पर लाई करेंगे? आपके मेजर एक्सिस पर लाई करेंगे। किस पर लाई करेंगे? इसको यही बोल सकते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं इसे? हम मेजर एक्सिस बोलेंगे। मिटाना यहाँ मत देखिएगा, मिटाना हमारी क्या है? ये इस तरीके से लाई रहती है, कोई मेजर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा क्या होता है, ये जो भी प्लेनेट है आपके, प्लेनेट कहाँ है? एक किसी टाइम पर ए पॉइंट पर था, तो इसने एक ये पाथ कवर किया बी पॉइंट का। मतलब यहाँ से यहाँ तक चला वो, तो कितना पार्ट कवर किया? यहाँ से यहाँ तक उसने ये वाला पार्ट उसने कवर किया, ठीक है। कितना पार्ट कवर किया? ये वाला पार्ट उसने कवर किया। किस टाइम में? टी टाइम में। मान लीजिए टी टाइम कोई भी हो सकता है, 10 सेकंड, 15 सेकंड, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी है, पर फिक्स है ये। कितना टाइम में? टी टाइम में इसने ए टू बी चला। तो बेटा यहाँ से इसका जो एरिया निकालेंगे, एरिया कहाँ से मेजर करेंगे? इस फोकस से। ये वाली लाइन आप वही करोगे, इसको ओ मान लीजिए इसका सेंटर, और ये वाली लाइन ये ज्वाइन करोगे। तो बच्चों ये वाला जो एरिया आपके निकल कर आ रहा है, ये वाला एरिया जो बना है, ठीक है, ये वाला एरिया क्या है आपके? टी टाइम में ए टू बी जा रहा है। तो ये वाला एरिया क्या होगा? यहाँ पर जब कोई भी यही और यही प्लेन हम लेते हैं, यही प्लेन कहाँ से? अब यहाँ से यहाँ तक जाएगा। कहाँ से? सी टू डी जा रहा है। और सी टू डी जाने में भी कितना टाइम ले रहा है? वो टी टाइम ही ले रहा है। कितना टाइम ले रहा है? यहाँ से यहाँ तक जाने में टी टाइम ही ले रहा है। तो यहाँ से ये यहाँ जा रहा है, कितना टाइम ले रहा है? कितना टाइम कवर कर रहा है? ये वाला पार्ट को कवर कर रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, ज्यादा है इससे, समझ रहे हो? इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट ज्यादा है, पर टाइम क्या है? वही सेम टाइम है। तो यहाँ वाला जो एरिया हम देखेंगे, ये वाला एरिया, ये हमने बोला है। सेकंड को यही बताता है कि सेम टाइम में वो जो पाथ कवर कर रहा है, उसका जो एरिया निकल कर आ रहा है, वो एरिया क्या होता है? आपके इक्वल होता है। क्या होता है वो एरिया? आपके ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, दोनों एरियाज क्या है? आपके इक्वल है। यही आपके बोलता है लॉ ऑफ एरिया। एरिया का जो लॉ है यही बताता है कि अगर वो जो कोई भी प्लेनेट है, ठीक है, किस पाथ में मूव कर रहा है? आपको पता है एलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है। और एलिप्टिकल पाथ में मूव करते करते वो अगर टी टाइम में, कांस्टेंट टाइम टी टाइम में एक पाथ कवर कर रहा है, और नेक्स्ट टी टाइम में वो एक पाथ कवर कर रहा है, तो उनका जो एरिया निकल कर आता है, वो एरिया हम यहाँ से मेजर करिए, वो एरिया क्या होता है? आपके इक्वल एरिया होता है, ठीक है। ये वाला एरिया आपके क्या है? इक्वल है। भाई टाइम मान सकते हो, बोल सकते हो कि यहाँ थोड़ा सा वो ज्यादा चल गया, यहाँ थोड़ा सा कम चल गया, समझो कि इतना सा बात है, ये इतना बड़ा बात है। बट ध्यान देना है आपको कि यहाँ से यहाँ तक जो इसका एरिया और जो इसका एरिया, वो दोनों क्या एरिया? इक्वल आएंगे। थोड़ा सा आपको लग रहा है ये लंबा एरिया है, ये थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया, पर क्या है? ब्रेड थोड़ा चौड़ाई में है ना, ये बड़ा सा एरिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये दोनों एरिया जो आपका निकल कर आएंगे, वो क्या आएंगे? आपके इक्वल एरियाज आएंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? दो एरिया, सेकंड लो बोल दिया, ये सेकंड लो हो गया। अब ये वाली बात मैंने आपको समझाई, अच्छे से आपको समझ में आई थी कि क्या है? जो भी आपके एलिप्स होता है, एलिप्स के क्या होते हैं? आपके दो एक्सिस होते हैं, एक तो वर्टिकल एक्सिस और एक आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ही हम क्या है? कंसीडर करेंगे। उस वाली एक्सिस को क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये एक तो एरिया वाली बात हो गई, एक पाथ वाली बात हो गई। अब हम देखते हैं टाइम में रिलेशन। क्या देखते हैं? टाइम के साथ ये कितने टाइम में कवर करता है। तो वो जो टाइम हम फाइंड करते हैं वो निकालते हैं।
थर्ड लॉ को क्या बोलेंगे भाई? लॉ ऑफ पीरियड। क्या बोलते हैं इसे हम? थर्ड लॉ को लॉ ऑफ बहुत सही सर। पीरियड। हाँ जी, तो ये देखते हैं लॉ ऑफ पीरियड क्या होता है आपके। तो आपको बताइए ये किस पाथ में मूव कर रहा है? इलिप्टिकल पाथ में। तो ये देखिए दोबारा बना लेते हैं हम इसका इलिप्टिकल पाथ। इतनी गड़बड़ तो नहीं है इसमें? चलिए थोड़ा सा क्या है इसकी, ये मेजर एक्सिस हम कंसीडर करते हैं। कौन सी एक्सिस? मेजर एक्सिस कंसीडर करते हैं। बीच में इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा ये। तो यहाँ से की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी आपकी? वही रेडियस वाली बात हो गई। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेमी मेजर एक्सिस बोलेंगे। ये ऊपर वाली, ये आपको बताइए क्या बोलेंगे इसे? सेमी मेजर एक्सिस। हाँ जी, सेमी मेजर एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? आर। आर से डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम इसको? आर से डिनोट करते हैं। और ये क्या बोलता है आपके लॉ ऑफ पीरियड? ये बोलता है कि जो कोई भी प्लेनेट है आपका, वो प्लेनेट क्या करेगा? इस सबको बनाया है ना ये बिल्कुल सर, x to पीरियड। हाँ जी, बिना सब के कैसे रिवॉल्व कर रहा है, किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, वो तो देखना पड़ेगा ना। हम तो भूल ही जाएंगे यहाँ पे। तो देखो सन है हमारा, ठीक है। तो यहाँ देखना है क्या है, सन के अराउंड जो भी प्लेनेट आपके मूव कर रहा है, ये प्लेनेट लेट सपोज मान लीजिए क्या है आपकी अर्थ ही है, ठीक है, धरती माता। तो ये क्या है, इसके अराउंड आपके मूव कर रही है सन के अराउंड। तो ये जितना टाइम लगाएगी वो टाइम क्या होगा? इस सेमी मेजर एक्सिस के स्क्वायर के जो टाइम है, उस टाइम का जो स्क्वायर है आपके, सेकंड क्या बता रहा था? इसमें जो रिवॉल्यूशन में, एक रिवॉल्यूशन में जितना टाइम लगाएगी आपके, उस टाइम का स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा? आपके इस ये जो सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ ली ना हमने, रेडियस, इसको रेडियस कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। वैसे तो ये सेमी मेजर एक्सिस, तो इसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा? इसमें लगने वाला जो टाइम पीरियड है आपके, ये टी टाइम का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। इसके प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पर ये टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। आर क्यूब पता ही है आपको क्या है? सेमी मेजर एक्सिस है। और टी क्या है आपके? टाइम पीरियड। ये है टाइम पीरियड वो 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है। किसका है? 1 रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड है। एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम उसको लग रहा है, वो टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे? इसके जो आर है, इसकी सेमी मेजर एक्सिस इसके प्रोपोर्शनल होता है। और जैसे ही यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है आपके t स्क्वायर इक्वल टू k r क्यूब। और k क्या होता है आपके? प्लैनेटरी कांस्टेंट होता है। क्या होता है? प्लैनेटरी कांस्टेंट। प्लैनेटरी कांस्टेंट बोलते हैं इसे हम k को, ठीक है भाई। तो ये तो बात होगी आपके क्या है, एक प्लेनेट अगर इसके अराउंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसका हमने देख लिया, ठीक है। उसका टाइम पीरियड हमने निकाल लिया, उसकी सेमी मेजर एक्सिस आर के प्रोपोर्शनल, आर के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। अगर अब मैं बोलूं आपको कि इस तरीके से क्या है, दो प्लेनेट्स आपके मून के अराउंड मूव कर रहे हैं, तो उनके टाइम पीरियड और उनकी जो सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ है, उनमें रेशियो हम देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे। अब दोनों का टाइम पीरियड क्या होगा? अलग अलग होगा। अर्थ की बात आपको पता है क्या आता है? जुपिटर आता है। तो अर्थ और जुपिटर का हम देख लेते हैं। तो अर्थ से दूर है जुपिटर, ये तो पता ही है, तो मतलब लेंथ ज्यादा है, समझ में आ गई आपको बात। अब उसकी लेंथ ज्यादा है तो वो ज्यादा बात कवर कर रहा है, तो ज्यादा बात कवर करेगा तो टाइम भी क्या है? ज्यादा लगेगा। इसका मतलब है अर्थ और जो जुपिटर टाइम ले रहा है एक रिवॉल्यूशन में, उनका टाइम अलग अलग है। तो हम लेट सपोज मान लेते हैं, एक का टाइम t1 मान लेते हैं और एक का टाइम क्या मानेंगे? t2 टाइम मान लेते हैं, ठीक है। तो इनका जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल आएगा आपके? के इसकी रेडियस r1 क्यूब मान लेंगे, इसकी रेडियस हम क्या मान लेंगे? r3 क्यूब मान लेंगे।
सॉरी R टू Q मान लेंगे, R टू Q मान लेंगे, ठीक है। तो कैसे के आपके कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर टाइम जरूर t स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपके r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब। चलिए ये बात समझ में आई आपको, क्या है अलग अलग वेट के लिए है, ये यहाँ लिख देता हूँ t1 टाइम किसके लिए, आपके अर्थ के लिए, 4 अर्थ के लिए आप कंसीडर कर रहे हो, t2 टाइम आप अनदर प्लेनेट के लिए कंसीडर कर रहे हो, 4 अनदर प्लेनेट, ठीक है। अनदर प्लेनेट आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो अनदर प्लेनेट। तो R1 की समझ में आ जाएगी आपको, यहाँ R1 लिख देता हूँ, यहाँ R2 लिख देता हूँ, ये दोनों चीजें आप अलग अलग प्लेनेट के लिए कंसीडर कर रहे हो। इसका साइन है, इसका मीन है और, समझ रहे हो, और R1 एंड T1 किसके लिए कंसीडर कर रहे हैं, अर्थ के लिए कंसीडर कर रहे हैं, ये अलग अलग प्लेनेट के लिए कंसीडर कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपके ये इनका रेशियो निकल कर आ जाएगा अलग अलग प्लेनेट्स के टाइम पीरियड एंड आपके R में। चलिए